हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड ये नॉलेज पार्टनर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, द पीसी सिंह शो चैनल के माध्यम से मिलती हैं कहानियां जो जिंदगी बदल दे, जानकारियां जो आंखें खोल दे। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करने वाले हैं। जो कल हमने एक एपिसोड में ये देखा था कि हम अपने कमाई का 95% हिस्सा अपने शरीर के लगभग 95 से 98% हिस्से के ऊपर खर्च कर देते हैं। मतलब कि दिमाग के ऊपर हम खर्च कम करते हैं। तो आज हम आइए उस दिमाग के बारे में ही चर्चा करते हैं, दिमाग के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो दिमाग से ही शुरू होता है। अब जो कोई आइडिया हमारे, वैसे तो दिमाग कब क्या और कितना कर सकता है ये अनुमान लगाना मुश्किल है, एक अनसुलझी पहेली है। लेकिन फिर भी जब कोई नया विचार, नई आइडिया हमारे दिमाग में आती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट माइंड में आती है। कॉन्ट्रैक्ट माइंड ये वो जगह है जहां से आइडिया उत्पन्न होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट माइंड जब तक काम करता रहता है जब तक कि उसे दिमाग का दूसरा हिस्सा डिस्टर्ब ना कर दे। जब हमारा कॉन्सेप्ट माइंड दिमाग काम करता रहता है तो हम छोटे छोटे स्टेप से उस काम को करना शुरू कर देते हैं। जब उस काम का, मतलब कि बड़े काम का, बड़े परिणाम के बारे में जब हम सोच लेते हैं, जैसे कि इस परिणाम का सफल होने पे क्या होगा, क्या मतलब कि हमारे लाइफ में इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, वहीं से डर पैदा होना शुरू हो जाता है। जब किसी काम के प्रति डर पैदा होता है तो इसका मतलब है दिमाग का एमिग्डाला नामक जो हिस्सा है वो क्रियान्वित, मतलब कि जागृत हो जाता है, जहां से लड़ो या भागो की प्रवृत्ति जन्म लेती है। तो इस तरह से हमें लड़ो या भागो की प्रवृत्ति उत्पन्न ही ना हो, इसके लिए हमें किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे कदमों से ही चलना चाहिए। तो आइए हम समझते हैं कि हमें किसी काम को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। आइए हम इस जानकारी को हासिल करने के लिए, शेयर करने के लिए एक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम समझते हैं। जैसे कि ये है अपना दिमाग, जहां पे ये है अपना, सपोज कीजिए कि माइंड, ये माइंड है जहां पे दो तरह के आइडियाज काम करने से शुरू करते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। हमारे दिमाग में हर पल, हर क्षण, प्रतिदिन कुछ नए आइडियाज आते रहते हैं और वो कुछ ही पल में, कुछ ही दिन में भूल जाते हैं। जब कोई आइडिया हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले वो कॉन्शियस माइंड में जागृत होता है। कॉन्शियस माइंड में हर पल, हर क्षण, हर दिन कोई नई आइडियाज आते हैं। जब हम किसी आइडियाज को, किसी प्रवृत्ति को धीरे धीरे याद करके उसको एग्जीक्यूट करने लगते हैं, उस पर काम करने लगते हैं, तो वही आइडियाज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और वो हमारे जीवन का एक हिस्सा हो जाता है। तो कभी भी हमारे दिमाग में कोई नई आइडिया आए तो उसे अपने डायरी में लिख लेना चाहिए और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे कि क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमें जब किसी पेस्ट की याद आती है, पेस्ट की कंपनियां जब बनाती है किसी पेस्ट को, तो बार बार न्यूज में या फिर अखबारों में या होल्डिंग या बोल्डिंग पे बार बार क्यों ऐड देती रहती है? क्यों? क्योंकि ये इंसान के दिमाग में अपना घर बना के रखना चाहती है। जब भी हमें मान लीजिए कि पेस्ट का याद आया तो हमें सबसे पहले कोलगेट, पेप्सोडेंट या पतंजलि नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बार बार हम जैसे ही टीवी खोलते हैं तो हमारे सामने पतंजलि, कोलगेट या पेप्सोडेंट ही आते हैं। अखबार खोलते हैं तो अखबार में भी ऐड है और बाहर निकलते हैं तो होल्डिंग और बोल्डिंग में भी, होल्डिंग और बोर्डिंग में भी ये सारी चीजें जागृत होती हैं। तो इसीलिए जब भी हमें किसी काम को करने के लिए उसे स्टेप बाय स्टेप ही करना चाहिए, ज्यादा घबराना चाहिए नहीं चाहिए, और जितने में है उतने से शुरू कर देना चाहिए। तो आइए हम उस पहले से, उस शब्द से इसको क्लोज करते हैं कि कहा गया है, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी, भटकते भटकते ही सही।
गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। साथियों, यदि हमें हमारे वीडियोज आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। हमारे वीडियोज को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।